मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या सर्वथा गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उसी तर्क में पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर? और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नाकामी छिपाने के लिए यह एनकाउंटर योगी सरकार ने किया है, आपका जवाब? देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलायंस फिर से काम पर। अभी हमने पुलिस का ऑफिशियल वर्जन एक नहीं 3-3 बार सुना। यूपी एसटीएफ से सुना, एसपी बहराइच से सुना, डीजीपी से सुना, पर पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करना है। और ये वही मंडली है, आपको जब याद होगा कि मिश्रा जी के ऊपर जब 25 से 30 छर्रे फायर किए गए और उनकी निर्ममता से हत्या की गई, तो अखिलेश जी से जब 2 दिन पहले बयान पूछा गया उनका, तो उन्होंने कहा कि डीजे का म्यूजिक किस प्रकार का था, मस्जिद के सामने म्यूजिक क्यों बजाया गया, एसटी हसन ने बोला उकसाया क्यों। मतलब कि जिस व्यक्ति को निर्ममता से मारा गया है 20-25 गोलियां, उसके विषय में तो ये तर्क कुतर्क एक्शन रिएक्शन देने लगे। पर अगर पुलिस जवाबी फायरिंग कर दे तो पुलिस की जवाबी फायरिंग पर भरोसा नहीं। अजय राय जी ने भी बोला है ये फेक एनकाउंटर है। वैसे तो इसमें आपको प्रोटोकॉल पता है कि एनएचआरसी की जांच और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट गवर्नमेंट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसके बाद ही निर्णय होता है। पर देखिए, ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। खास वजह है कि हम पुलिस की बात पर ना भरोसा करके जो दूसरा हिस्सा है उस वर्जन पर विश्वास करें। और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी किसी का बयान ऑफिशियली मुझे नहीं दिखा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अजय राय का आया, अजय राय का आया है, अजय राय का आया हुआ है। ठीक है, अजय राय की अगर बाइट हो तो अजय राय का बयान आ चुका है। ठीक है। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर। लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई, वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए, 1 लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो और यहां पर भेज दें कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे, क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूषित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। असलियत यह है, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में, असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई, ऐसी गजब पुलिस फोर्स है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है और मैं डंके की चोट पर कहती हूं, राम गोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी समाज में हत्या और हिंसा की कोई जगह नहीं है। लेकिन उनकी हत्या सरकार, पुलिस और प्रशासन के चलते हुई, ये कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। और इसलिए नहीं है, आप रूट जानते थे, उस रूट की रेकी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया, विच हेड रोल्ड, किस एसपी का तबादला हुआ, किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया। हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? ये इस पुलिस का रवैया हमने हाथरस में भी देखा है, इस पुलिस का रवैया हमने लखीमपुर में भी देखा है। तो मेरा मुंह पुलिस पर मत खुलवाइए, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी थी, उनके चलते सरकार की नाकामी है
कि यह हत्या हुई और उसके बाद यह उन्माद भड़का। और आज, और यह बात मैंने समर्थ की रिपोर्ट में सुनी, 40 किलोमीटर दूर वो जगह बहराइच से है जहां वो लोग रहते हैं, 15 किलोमीटर दूर नेपाल से है। भद्दी स्क्रिप्ट वालों को यह तो सोचना चाहिए था कि 40 किलोमीटर दूर आके उन्होंने पहले असला छुपाए, फिर घर वापस चले गए। पुलिस ने क्या किया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं तोड़ैया करी ढंग से? और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि आप वस्तुतः वही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड शहजाद जी, मैं ये तल्ख चीज बोलने जा रही हूं, बुरा मत मानिएगा इसका। हर व्यक्ति को संवेदनशील वक्त पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और जिम्मेदारी दिखानी जरूरी है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या सर्वथा गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उसी तर्क में पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर? और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया, और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या माफी मांगेंगे आपके एंकर आज रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आकर व्हाइट की माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ये बात। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी, एक फेल्ड स्टेट एनकाउंटर करती है, चाहे किसी ने कितने एनकाउंटर किए हो। एनकाउंटर का मतलब है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर कर दो। असलियत यह है, महाराष्ट्र को आप ले आए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, महाराष्ट्र में 32 mm की पिस्टल जो है वो किसी भी लाइसेंसधारी को मिल जाती है, 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस को और सेना के लोगों को मिलती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm की पिस्टल से हुई। कौन जवाब देगा महाराष्ट्र में कि उसके पास ये पिस्टल ऐसे लड़कों के पास कैसे पहुंची? गांव देहात के गरीब लड़के आकर हत्या करके निकल गए 9 mm की पिस्टल से, कोई जवाब नहीं है। असलियत यह है अंजना जी कि पूरा एक मॉडल है, और मेरा अपना मानना है डीजे बजे उससे कोई इतना उत्तेजित हो जाए गलत है, छोड़िए उसको। लेकिन उन डीजों पर क्या बज रहा है, यह हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। मुझे आज भी वो दिन याद है, और मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ था हजरतगंज चौराहे पर, इतने भद्दे